हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं कि सीयूईटी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी क्या डेट हो सकती है और एनटीए कब इस डेट शीट को रिलीज करेगा, या फिर अभी तक की जो टेंटेटिव डेट शीट है वो कब की है, एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है और क्या क्या ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से एनटीए अभी डेट शीट रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम अगर एक रिपोर्ट देखें तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो एनटीए है वो डेट शीट सीयूटी का रिलीज करने में थोड़ा सा समय लगा रहा है, या फिर आप देखेंगे कि इसके अगले मंथ में जनवरी में लगभग डेट शीट आपकी आ जाएगी कि कब आपका फॉर्म फिल होगा और कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, किस किस डेट पे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आप देखते हैं नीट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट वाले में एग्ज़ाम में अभी तक इसकी जो है 7 जजेस की टीम की बैठक चल रही है, उसमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ये वजह हो सकती है। प्लस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं सीयूटी के जिसकी वजह से कैंडिडेट को अभी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं सीयूटी में। ठीक है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं हमको दिखाई देता है कि इसमें है कि currently allowed candidate to select the over 50 subjects. The committee proposed limited subject choice of the streamline of the assessment process of the reviewed complexly. ठीक है, तो जो 50 सब्जेक्ट्स थे पहले, अब उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। मतलब जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते थे या फिर मैक्सिमम बच्चे 10 सब्जेक्ट्स ले सकते थे, अब उस सब्जेक्ट्स को क्या करेगा सीयूटी और कम करना चाह रहा है, ताकि बच्चे कम एग्जाम कम सब्जेक्ट्स ले, कम पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसलिए जब कम सब्जेक्ट्स होगा आपके पास तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो शायद ये वजह हो सकती है। और दूसरा है कि वाई शुड द साइंस स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम हैव टू सिट फॉर द अनदर टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स सेम सब्जेक्ट। कि वो बच्चे जो कि एक ही एग्जाम में जिन्होंने बोर्ड में अपीयर किया है उस सब्जेक्ट्स को, वो दूसरे एग्जाम में सेम सब्जेक्ट्स क्यों अपीयर करें। मतलब कि अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका साइंस है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री या फिर मैथ, ठीक है, अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं तो आप दोबारा से डोमेन सीयूटी में इन तीनों सब्जेक्ट्स को फिल करते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हम दोबारा से बच्चे उस सब्जेक्ट्स को क्यों दें। अभी 1-2 महीना पहले बच्चों ने अपनी जो है दिखाया है कि उन्हें कितना आता है या फिर अपने टेस्ट को उन्होंने दिया है, तो वो दूसरे ही टेस्ट को क्यों दे, दूसरे ही सब्जेक्ट से, मतलब सेम सब्जेक्ट्स का दूसरा टेस्ट क्यों दे। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि केवल जनरल टेस्ट की कट ऑफ पे ही आपका एडमिशन हो सकता है। मतलब जनरल टेस्ट टफ हो जाएगा, अब आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सीयूटी में चेंज करना है। और एक है कि सीयूटी में क्या करना है उनको, सीयूटी में अब पूरा का पूरा, अब इसके पहले आपने देखा था हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो रहा था। ठीक है, अब की बार जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन में होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन में दिक्कत करती है या बहुत ज़्यादा समय लगाता है। तो अब की बार का ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सेंटर चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जितने कंप्यूटर होंगे उतने बच्चे वहाँ पर आएंगे, उसमें ज़्यादा डेट चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इसलिए थोड़ा सा डेट बिठाने में या फिर डेट को रिलीज करने में थोड़ा सा एनटीयू को टाइम लग सकता है। ये कुछ वजह है जिसकी वजह से एनटीए टाइम ले रहा है डेट रिसीट रिलीज करने में। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फीस जो है एडमिशन की या फिर जो डेट शीट आ सकती है वो आपकी फॉर्म फिलिंग की कब आ सकती है, 20 मार्च तक हो सकता है। मतलब 17 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो सकता है। ये आपकी फुल डेट शीट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट है, मतलब इसी के आसपास आपका डेट शीट आ सकता है। ठीक है, और लगभग 20 मार्च तक लगभग 1 महीने का समय आपको फॉर्म फिल के लिए दिया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट का आपको दिया ही गया है। ठीक है, और फिर है करेक्ट द ऑफ द पार्टिसिपल। आप कब तक उसको करेक्शन कर सकते हैं, 3 दिन का, 23 मार्च तक इसमें करेक्शन, 23 से 26 मार्च तक का करेक्शन हो सकता है। और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, 7 मई 2025 को आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी, आपको किस सिटी में जाकर के एग्जाम देना है। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा एनटीए की वेबसाइट से, 10 से 12 मार्च के बीच, या फिर उसके अनवर्ड्स जब आपका एग्जाम होगा उसके 2-3 दिन पहले, 3 दिन लगभग मैक्सिमम 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो सकता है, 12 से 17 मई के बीच में एग्जामिनेशन का डेट शीट होता है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द आंसर की कब आ सकता है, वो तो जब एग्जाम होगा उसके बाद आंसर की अलाउंस कर दिया जाता है, तब आपका आंसर की आ सकता है। तो एग्जाम आपको बेसिकली याद रखना है मई में ही होगा, मई के मिड से लेकर के मई के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसी हिसाब से आपका फरवरी से मार्च के बीच में कभी भी आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो सकता है
वो हो जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तैयारी अपनी बनाए रखिए कि मई में आपका एग्जाम है, सोचिए कि फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए ताकि इस बार सीयूटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी डेट पे आपका एग्जाम हो सकता है। टेंटेटिव डेट सीट है, इसके आगे पीछे 5-10 दिन आगे या 5-10 दिन पीछे आपका एग्जाम होगा, आगे तो नहीं होगा, लगभग इसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आपको बनाए रखना है।